नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड फेमस बुक बिलीव इन योरसेल्फ की समरी सुनेंगे। ये पुस्तक पहली बार 1955 में प्रकाशित हुई, जो आपको दिखाती है कि कैसे खुद में विश्वास करने की शक्ति आपको अपने सपने हासिल करने में मदद करेगी। इस किताब को पढ़ने के बाद आपके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास विकसित होगा। ये किताब खास तौर से उन लोगों के लिए लिखी गई है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं। उनको लगता है कि वे जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते। इस किताब को पढ़ने से आपके अंदर की नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच में तब्दील हो जाएगी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी बातों को अद्भुत कहानियों के साथ विश्लेषण किया है कि कैसे आविष्कारों, लेखकों, कलाकारों और बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने अधिकतम तक पहुंचने के लिए इस शक्ति का उपयोग किया है। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। खुद पर विश्वास करने का मतलब है अपनी खुद की क्षमताओं पर विश्वास करना। जब आप खुद पर विश्वास कर सकते हैं तो आप सेल्फ डाउट पर काबू पा सकते हैं और कार्रवाई करने और काम पूरा करने का आत्मविश्वास रख सकते हैं। इस बुक समरी की शुरुआत करने से पहले इस बुक के ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी के बारे में जान लेते हैं। जोसेफ मर्फी आयरिश मूल के अमेरिकी ऑथर थे। इनका जन्म 20 मई 1898 को आयरलैंड में हुआ था। इन्होंने शुरुआती दौर में एक फार्मिस्ट के रूप में कार्य किया था। वो कई धर्मों का अध्ययन कर रहे थे। इसके चलते वो भारत में भी रहे। उन्होंने अपने रिसर्च के माध्यम से पता लगाया कि इंसान अपने दिमाग से किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। उन्होंने काफी साल तक एक टीचर के रूप में काम किया। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया से मनोवैज्ञानिक विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनकी मृत्यु 16 दिसंबर 1981 को हुई। उन्होंने अपने जीवन काल में 30 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी। इस किताब में लेखक ने 3 चीजों पर ज्यादा फोकस किया है, जो इस प्रकार है। अपने सपनों को सच करें, व्यवसाय में अवचेतन मन का प्रयोग, सफलता की कल्पना कैसे करें। कि कई बार हम अपने जीवन की असफलताओं से घबराकर हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते और हमारे अंदर विश्वास की कमी हो जाती है। लेखक ने इस किताब के माध्यम से उन लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास किया जो अपने आप में हार चुके हैं। दुनिया का कोई भी काम तभी सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है जब आप स्वयं आत्मविश्वास से ओत-पोत होंगे, यानी जब आपका स्वयं में विश्वास होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वास की शक्ति। ईश्वर के द्वारा मनुष्य में विश्वास प्राकृतिक तौर पर दिया गया है, यानी जन्म के साथ ही मनुष्य में विश्वास की भावना मौजूद होती है। हालांकि वक्त और परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास की भावना कम या ज्यादा हो सकती है। आपको बता दे कि जो इंसान विषम परिस्थितियों में अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना रखता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से दुनिया को जीता जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना का होना आवश्यक है। क्योंकि जब आप अपने मन से इस बात को सोचेंगे कि आप इस काम को आसानी पूर्वक कर सकते हैं, तो यकीनन आप उस काम को पूरा कर पाएंगे। हम जब दुखी होते हैं तो उस दुख से निकलने का प्रयास करने की जगह दिन रात अपने नसीब को कोसते हैं, जबकि हम अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना लाए तो हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि विश्वास से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा विश्वास भगवान के ऊपर है कि भगवान हमारे साथ कभी भी
बुरा होने नहीं देंगे। इसके पीछे की वजह है कि हमारा भगवान के ऊपर विश्वास है। हमारा दिमाग जिस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है वह चीज हम निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका दिमाग किसी चीज को प्राप्त करने की दिशा में लगातार प्रयास और मेहनत करता है तो आपको वो चीज जरूर मिलेगी। इसके पीछे की सबसे बड़ी शक्ति आपका खुद का विश्वास है। दोस्तों, आपने छोटी सी चींटी को देखा होगा। अगर आप उसे पानी में डाल देते हैं तो चींटी पानी से निकलने का हर संभव प्रयास करती है और उसे इस प्रयास में सफलता भी मिलती है। इसके पीछे का कारण है कि वह अपने आप पर विश्वास करती है। जबकि यदि किसी व्यक्ति को नदी में फेंक दिया जाए तो वह पानी में डूब जाता है। इसके पीछे की वजह है कि उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि वह इस पानी में तैर सकता है। दोस्तों, अगर आप जिस दिन अपने अंदर से नेगेटिव चीजों को बाहर निकाल देंगे और खुद पर विश्वास करना सीख जाएंगे, उस दिन दुनिया आपके कदम चूमेगी। भावना मानव का बड़ा हथियार है। लेखक कहते हैं कि भावना इंसान की सफलता का मूल मंत्र है। जब कोई भी व्यक्ति विश्वास और भावना दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है तो उसे हर काम में सफलता मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने अपने जीवन का कोई भी लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य के माध्यम से आप मोटिवेट नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपके अंदर फीलिंग की कमी है। क्योंकि जब आपके मन में मोटिवेट होने की भावना ज्यादा प्रयुक्त होगी तब आप और भी ज्यादा परिश्रम और मेहनत से अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ेंगे। जब आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, जैसे डॉक्टर, आईपीएस ऑफिसर, वकील, सीए इत्यादि जीवन के लक्ष्य तभी बनते हैं जब इंसान के अंदर फीलिंग आती है। अनुशासित या नियंत्रित कल्पना। लेखक ने अपनी इस बुक में अपने दोस्त के बारे में बताया है कि कैसे उनका एक दोस्त पहले काफी गरीब था लेकिन बाद में वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तो लेखक की चाह अपने उस दोस्त से मिलने के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई। उस दोस्त से बात करके उसने बताया कि किस प्रकार उसने अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटी सी दुकान के माध्यम से की। इसके बाद लगातार जब भी वह अपनी दुकान पर खाली समय में बैठता, अपने मन में सोचता था कि उसकी दुकान की और भी शाखा दूसरी जगह पर उसने खोल दी है और उसका बिजनेस काफी बड़ा हो गया है। वह दिन रात इसी सपने में डूबा रहता था और अपना सपना पूरा करने के लिए नए नए तरीके भी साथ में इन्वेंटेड करता था। इसके बाद उसे बड़ा बिजनेसमैन बनने के आइडिया आने लगे और लगातार इस दिशा में काम करने के बाद इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा आया। एक छोटी सी दुकान से वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। लेखक बोलते हैं कि इंसान को हमेशा सपने देखने चाहिए, अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में इमेजिन करना चाहिए। दोस्तों, इमेजिनेशन में बहुत ताकत होती है। विश्वास की शक्ति, पावर ऑफ बिलीव एक ऐसा शस्त्र है जिसके माध्यम से आप पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हैं। जिस इंसान में विश्वास करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, ऐसा इंसान अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक विचारधाराओं से प्रभावित नहीं होता और हमेशा सकारात्मक तरीके से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता रहता है। इस बात को लेखक ने इस घटना के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। लेखक अपनी इस पुस्तक में बताते हैं कि एक आदमी को ट्यूबरक्लोसिस नाम की गंभीर बीमारी हो गई थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि उसका बच पाना अब मुश्किल है। इसके बाद उस व्यक्ति के बेटे ने सड़क से लकड़ी के 2 टुकड़े लिए और उसको क्रॉस की आकृति दी और अपने पिता को कहा कि इसे वो एक पादरी के पास गया, जहाँ पर पादरी ने उसे एक क्रॉस दिया और बताया कि उसको स्पर्श करते ही उसकी सारी बीमारी गायब हो जाएगी। अपने पिता को जब क्रॉस स्पर्श करवाया
तो उनके पिता की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई और डॉक्टर को भी विश्वास नहीं हुआ कि उनके पिता किस प्रकार ठीक हुए। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज पर विश्वास है तो यकीन मानिए कि आपको उस काम में सफलता या अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त होंगे, क्योंकि दुनिया में विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती और विश्वास के द्वारा ही समाज में आपका सम्मान बढ़ता है। सही नजरिया रखना। लेखक का कहना है कि अगर आप अपने जीवन में राइट मेंटल एटीट्यूड रखते हैं तो अगर आप टैलेंटेड भी नहीं हैं तब भी आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। और जो लोग टैलेंटेड है लेकिन उनके अंदर राइट मेंटल एटीट्यूड की कमी है तो ऐसे लोग सफल नहीं हो सकते। राइट मेंटल एटीट्यूड का मतलब होता है कि जीवन में हमेशा सही चीज सोचना और नकारात्मक चीज से दूर रहना। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक दुकानदार हैं तो आप सोच रहे हैं कि आज हमारी दुकान में कस्टमर कम आएंगे क्योंकि बारिश होने वाली है, तो आपकी सोच सही साबित होगी और जैसा आप सोच रहे हैं उसका रिजल्ट वैसा ही होगा। इसलिए दोस्तों, जीवन में हमेशा पॉजिटिव चीजों के बारे में ही सोचना चाहिए, तभी आपके साथ सकारात्मक घटनाएं घटित होगी। आपके जीवन में क्या नया बदलाव आएगा यह आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। इसके अनुसार ही आपकी लाइफ चेंज होगी। किताब के ऑथर ने बताया है कि इंसान अपने कल्पना शक्ति और विश्वास का इस्तेमाल करके दुनिया की कोई भी वस्तु या अपने सपने पूरे कर सकता है। विश्वास की शक्ति को अपने अंदर जो व्यक्ति आत्मसात कर लेगा, वह चाहे विद्यार्थी हो या व्यापारी, उसे कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमें कभी भी जीवन में घबराना नहीं चाहिए और अगर हम प्रत्येक परिस्थिति का सामना विश्वास के साथ करेंगे तो विषम परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल हो जाएंगी। तो दोस्तों, विश्वास में बहुत ताकत होती है। आप एक बार अपने ऊपर विश्वास करके देखिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप इस कठिन परिस्थिति से जरूर निकल जाएंगे।